दही में तकरीबन 49% कैल्शियम होती है। कैल्शियम की कमी से हमारे जिस्म में दांतों की कमज़ोरी और हड्डियां बुरबुरी हो जाती हैं। एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हर वक्त सुस्ती और काहली रहती है और कैल्शियम की कमी हमारे नाखूनों को भी बहुत मुतासर करती है। इसलिए दही का एक छोटा बाउल आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। दही के इस्तेमाल का सही तरीका यह है कि आप निहार मुँह एक छोटा बाउल इस्तेमाल करें। आप दोपहर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त आपने दही का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है। दही में 45% विटामिन डी होता है। विटामिन डी की कमी से हमारे जिस्म में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बुरबुरी हो जाती हैं, जिस्म ढीला पड़ जाता है और जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। दही में तकरीबन 38% फास्फोरस होता है, जो कि जिस्म के पट्ठों की ताकत और एनर्जी बूस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। दही में काफ़ी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है। अगर जिस्म में पोटाशियम की कमी हो तो जिस्म में कड़ाल पड़ जाते हैं और जिस्म के दूसरे अज़ा भी सो सकते हैं, सुन्न हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर भी तेज़ हो सकता है। इसलिए दही हमारे अज़ा की हिफाजत करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। दही में विटामिन बी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से रेड सेल्स की कमी हो जाती है, एनीमिया हो सकता है और खून की कमी हो जाती है। दही आपके रेड सेल्स को मेंटेन रखता है और खून की कमी होने नहीं देता है और आपकी कुव्वत मुदाफ़त को मेंटेन रखता है, इसलिए आप जल्दी बीमार नहीं होते। दही में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। प्रोटीन की कमी से हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, हर वक्त सुस्ती और काहली रहती है, जिस्म ढीला हो जाता है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप हल्की फुल्की वॉक या वर्जिश करेंगे तो उसके बाद आपका जिस्म थक जाएगा और सांस फूल जाएगी, सांस तेज़ हो जाएगी, तो इससे आपकी प्रोटीन की कमी भी दही पूरी करता है। तो इस सूरत में आप दही के साथ केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए आपने एक छोटा बाउल दही का इस्तेमाल करना है। जब आप दही लेंगे तो ये बहुत देर से हजम होता है, इसलिए आपको कुछ और चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका वेट जल्दी कम हो जाएगा। और अगर आप बार बार दही का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका वज़न गेन हो जाएगा। अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या इम्पोर्टेंस की दवाइयात इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक आपके जिस्म में मौजूद बैक्टीरियल जो जरासीम होते हैं उनको मार देता है, जबकि दही बैक्टीरियल जरासीम की हिफाजत करता है। इसलिए आपने कोई भी दवाई एंटीबायोटिक या इम्पोर्टेंस की आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जरकान के मरीज़ दही में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हैं तो आप दही में ज़ीरे का इस्तेमाल करें। फ्राई चीज़ों के बाद जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए साथ दही का इस्तेमाल करें। दही जिस्म से कोलेस्ट्रॉल और फासद मादों को खारिज कर देता है। अगर सीने में जलन हो तो आप ठंडे दही का इस्तेमाल करें, आपकी जलन फौरन खत्म हो जाएगी। दही निज़ाम इंहदाम को ठीक करता है, स्किन को साफ करता है, बालों को गिरने से रोकता है और यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। आप फेस और बाल गिरने की प्रॉब्लम को रोकने के लिए दही को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। पेचिस की सूरत में आप उबले हुए चावल और दही का इस्तेमाल करें। दही में 1 या 2 चम्मच छिलके का इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह पेचिस से जल्द आराम आ जाएगा। ज़ियाबतीस शुगर वाले मरीज़ दही को अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और ऐसे लोग जिनको मिल्क से एनर्जी होती है या मिल्क प्रोडक्ट से एनर्जी होती है वो भी दही इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।